संगीत सीतापुर की गीता और डाकू सुल्तान सिंह। अरे सभी सिपाही अरे जल्दी और हो जाओ। सभी सिपाही जल्द ही। कोई भरोसा नहीं है। प्यार करती है किसी दूसरे के साथ और जब टाइम आने पे शादी करती है किसी दूसरे के साथ। गीता जी मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ। कौन सी बात? आज तो आप मुझसे प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कल कहीं मुझसे चाप लड़का पा जाए आज मुझे भूल कर आप उसके साथ में शादी कर लें तो मैं तुम्हें भूल मेरी जान। अजय, अगर अब तो तुम्हारे चेहरे से नजर भी नहीं हटती यार। न जाने यार को ए मेरी जान। और तेरे चेहरे से मेरी जान। तेरे चेहरे से और नजर नहीं हटती नजारे हम और तुझे भी और तुमसे मिल के प्यारी लगी। समय हो गया। तुम्हें नहीं मालूम यार, अगर मैं समय से अपने घर नहीं जाऊंगा तो मेरे भैया मुझे घर न बाके मुझे बहुत ही डांटेंगे। अगर मैं समय से नहीं जाऊंगी तो चाचा मुझे बहुत पीटेंगे। सच? तुम्हारे चाचा? लेकिन तुम्हें नहीं मालूम यार, मेरे जो भैया हैं, मैं जब तक स्कूल से घर नहीं जाता हूँ, जब वो ड्यूटी से आते हैं तो मेरा इंतजार ही करते रहते हैं। मुलाकात कहाँ होगी? वादा करो आज के बाद अब कब कहाँ पे मुलाकात हो? यहीं पे? यहाँ पे नहीं। और कहाँ पे? और कहाँ? अगर ऐसी बात है, ऐसी बात तो जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है। पीपल का पेड़? हाँ। कहाँ पे? कल ठीक 3 बजे और सामने देखो। वादा। ये प्यार बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी। जब नाम तेरा लेता हूँ हो, जब नाम तेरा लेता हूँ, एक छोटी सी दीप लगती है इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक गीता वापस नहीं आई है। लाख मना किया कि बेटी कॉलेज जाना बंद कर दे, लेकिन अपनी जिद के ऊपर ये लड़की अड़ी रही और इतना में वक्त हो गया है। आखिर रह कहाँ गई है? कहाँ? अरे बेटी ये क्या हालत बना के आई है? क्या हुआ है तुझे? बोल, तुझे खुदा का वास्ता बोल बेटी क्या हुआ? बोल। चाचा हुई गजब की बोल बेटी बोल। और चाचा हुई गजब की बात और किया वारिस ने
मुझ पे और हाथ पकड़ा था मुझे बदतमीजी का क्या? और चाचा हुई चाचा भूखी चाचा हुई चाचा भूखी और किया भारत ने मुझ पे खार जिस बात का मुझे डर था वही बात सामने आ गई। लाख भला करने की बाजूद और तभी तू नहीं मानी थी। कि लाख लाख शुक्र है उस ऊपर वाले का कि इंसान के रूप में आकर के तेरी आबरू को बचा लिया। एक मुसाफिर था, यह हराम ज्यादा वारिस हमारी इज्जत को बचा लिया चाचा। अगर वो अजनबी इंसान नहीं आ जाता तो आज की बस बस बेटी बस, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब वारिस हमें कुछ भी कर दे इसकी कोई हमें फिक्र नहीं है। अब चल अभी इसी वक्त थाना रामकोट। हाँ, थाना रामकोट में इंस्पेक्टर संजय राय गुंडों की अच्छी तरीके से पिटाई करता है। तू वारिस के नाम जब FIR लिखवा चल के देख फिर वारिस की गुंडई संजय राय किस तरीके से निकाल देता है। चल बेटी मेरे साथ। तुम लोग सोचते हो हम भेष को है बदल दे। अब भोलानाथ के पुजारी हो भैया, इनकी संगत करीबा तो हम गुलाम हो जाएगा। तुम लोग जान तो हम भले आदमी। अब हम एक काम करीबा, एक मंदिर बनाए हम भोलेनाथ क्या वह पूजा करीबा और थाने में जाइबा चौकीदारी करीबा आलू पूरी हन के बा। अब इनके बहन चौदन चक्कर नहीं पड़ी और मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा चोरी हो गई, चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा चोरी हो यार धोखा आ गया, तुम भी यार उसे पकड़ नहीं पाए। ये क्या चिल्ला रहा था? ये चिल्ला नहीं, ये साला रो रहा था यार। ये कह क्या रहा था? बहुत चोट लगी है क्या? बहुत तेज दर्द। ये साला कुछ कह रहा था दरोगा जी चोरी हो गई। हाँ हाँ राइट, यही बोल। चोरी हुई तो साला थाने आता, बिल्कुल आता। रिपोर्ट लिखाता, हाँ हाँ। लोग देखभाल करते कौन चोर, कहाँ का चोर, कैसा चोर है। ये साला हमारी तुम्हारी नौकरी पे लगा हुआ है क्या? नहीं, ये कुछ और भी तो कह रहा था। ये कह रहा था दरोगा जी चोरी हो गई। वही तो हम बतला रहे हैं। चोरी हुई, अजीब सी सोना कह रहा वैसा मैं जागू, सारी रात मेरी नींद खो गई। क्या बात करते हो यार? एक बात बताओ, अपने हल्के के सभी चोरों को तो हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं यार, लेकिन ऐसे चोरों को नहीं जानते हैं जो साला सोना चांदी छोड़ करके नींद की चोरी करता हो। हमें लगता है ये अपने हल्के में कोई नया चोर आ गया है। क्या बात करते हो, नया चोर साला पैदा हो गया? तभी तो सोना और पैसा छोड़कर नींद की चोरी करने लगा है। तो फिर एक काम किया जाए। वो कौन सा? ये साला भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसी को बुला करके अच्छी प्रकार से मालूम किया जाए कब चोरी हुई, कहाँ हुई और काहे। तो फिर एक काम करो, तुम जाओ थाने के बाहर देखो, अगर कहीं रोता धोता मिल जाए, हाँ
इसे थाने बुला कर लाओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये बात है, तुम बैठो हम देखते हैं। जाओ ढूंढ कर लाओ। साले आज ही आज नौकरी करवाओगे? यार हमने भेजा उसे बुलाने को, तुम यहाँ कले लगा रहे हो, गिर गिर पड़ रहे हो। भूत है भूत। हट, यहाँ 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 कहाँ भूत है? थाने में। क्या बात करते हो यार? 8 महीने से थाने में हम ड्यूटी करते हैं, हमें भूत मलाई मिला नहीं, तुम कहते हो यहाँ भूत है? अरे यहाँ कुछ नहीं है भैया, भगवान कसम यहाँ कुछ भी नहीं। पहले देखो ये लठिया किसकी है? ये तुम्हारा ही है ना? और तुम कहते हो यहाँ भूत बलाई। भैया यहाँ कुछ भी नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चौकीदार से ही मालूम कर लो। चौकीदार से? वो हमसे तुमसे पुराना है थाने का चौकीदार। यहाँ का? और क्या? तुम्हारा कहना भी ठीक है, चौकीदार को बुलाते हैं, उसी से संपर्क मालूम करो। कहाँ है चौकीदार? किससे मालूम करें? एक बात बताओ त्रिपाठी, कौन सी रावत? हम तुम तो रोज टाइम से ड्यूटी पे आते हैं, परमानेंट, लेकिन ये चौकीदारवा हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों आता है? और इसे तुम कुछ कहते भी नहीं हो क्या? अरे क्या कहे यार, हमारे पास थोड़ी सी मजबूरी है। एक बात हमें तुम ये बतलाओ, ऐसी कौन सी मजबूरी तुम्हारे पास है जो तुम चौकीदार को कुछ नहीं कह पाते? आप नहीं समझ पाओगे। क्या बात करते हो यार? अपने हल्के में जहाँ जहाँ कच्ची शराब बनती है और जुआ खेला जाता है, वो सारी खबरें चौकीदारवा ही तो आकर बताता है। तो बात ये है, समझ गए? पैसा पैदा करने की जरिया यही चौकीदार है। अपना चौकीदार? यार ऐसा तो नहीं है क्या ये साला आ गया हो हाँ। और यही कहीं छिपा बैठा हो, सोच रहा होगा कि ये लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे नहीं, आज हम इसे मारेंगे पक्का? 100% पक्का। आज हमें ये बताए ये हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों आता है? ये बात है, तुम बैठो हम देखते हैं कहाँ। जाओ ढूंढ कर लाओ। ये बता क्या चौकीदार को देखा है, आया है या नहीं आया? चौकीदार यहाँ नहीं आई है। नहीं आई है? अरे बोला जाता है नहीं आया है। यस मैडम। और कहिए चिंगम सर। फिंगम कहोगे, निकालेंगे जूता 50 मारेंगे साले के। बात करने की तमीज नहीं, उल्लू के पट्टे, नालायक, शोर शैतान। और साहिब? और साहिब? अरे कहाँ की भाषा बोलते हो रे? कहा जाता है और कहो साहब क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो? कहते हो और साहिब? क्या नाम है रे तेरा? कौन हो? तुम्हारे आदमी। हाँ? आपका डिमांड मिलके चौकीदार है। चौकीदार हो? हाँ भौजी। भौजी नहीं, बाबूजी। बाबूजी? नहीं तो क्या हम लोग लेडीज हैं क्या? जी सर। चुप। बाबूजी बोलोगे? बाबूजी। बाबूजी? क्या नाम है? हमारा नाम जीजा है। हैं? जीजा? जीजा। ये नाम कैसे पड़ गया, किसने रख दिया? हमारी मौसी। तेरी मौसी ने? हाँ। किस प्रकार? मैं हमारी अम्मा 6 साल लड़का उड़े भैंस सब मर गई। और तू कैसे बच गया? हम बच गए ना इससे। नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम पैदा हुए, तू पैदा हुआ, हमारी अम्मा 7 महीने। बहुत लंबा परिवार है तेरा। हाँ साहब, हमारा बड़ा है, देखे ना ये हमार परिवार। बस साले परिवार का नाम पहले लिया करो, कहता है हमार। जब हम पैदा हुए, तू पैदा हुआ, हमारी 6 मौसी आई। अच्छा अच्छा अच्छा। हम का नहवाइन धोवाइन तेल काजल लगाए। अरे यार, मौसी का काम यही होता है, बच्चों को नहलाए धुलाए, फिर आंखों में काजल। मझली वाली मौसी, मंझली मौसी, बड़े लाड़ दुलारम हमारे पीठी बताई दी।
मौसी ने? ऐसे मारिन ना, अच्छा, कहीं दह जरा सब मर गए, तुम तो जी जाओ। शाबाश, हाँ मदेन जी। वाह बेटा। तब ते हमारी मौसी हमका जीजा का अरे है। चुप। साले मौसी जीजा नहीं कहेंगे। मौसी ना घर भर जीजा ये का। साला क्या कहता है? अरे ना ये बात गांव पहुंची, गांव भर जीजा का। हम नहीं मानेंगे। मने हो कैसे नहीं? 10 साले जौने कचहरी अदालत जाई धुआं सब जीजा का। ये झूठ बोलता। जौने थाने के जाई धुआं सब जीजा का। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो अब सकता। भाई तुम्हारी इच्छा हो तो दो जन जीजा का हो। जी सर, यहाँ चला जाओ। अरे चुप। ये तुम्हारी मौसी का मकान, ये तेरे बाप का घर नहीं है साले, ये थाना है। और थाने में राशि नाम चलता है बेटा। राशि नाम? और क्या? जो आईडी पे, जो आधार कार्ड व आईडी पे होता है। आईडी पे नाम हमारा आहन देव। आहन देव। आहन देव। और बाप का नाम क्या है? बाप का नाम पहन देव। क्या बात करते हो? गांव में इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं? तुम्हारी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम रहन देव। अरे चुप। आहन देव, पहन देव, रहन देव साले सब एक ही रात से पैदा हुए हो क्या? जीप सर। जीप सर? टरक कहीं दे रे, कहा जाता है जी सर, जी सर। नहीं तो क्या जीप सर? अरे कितने दिन से मर रहे हो, चौकीदारी कर रहे 90 हैं? साल से। हाँ हाँ भाऊजी। हाँ बाबूजी, बाबूजी 90 साल से। और तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र 25 साल। पक्के। कैसे है? ये सब ऐसे है। हट। मतलब पहले हमारे बाबा अच्छा, बाबा की बात है। इसी में कर रहे, किसमें? इसी थाने में चौकीदारी। चौकीदारी। बाबा करते करते इसी में मर गए, अरे इसी थाने में चौकीदारी। चौकीदारी। तब हमारे बाप करना शुरू कर चौकीदारी इसी थाने में। हाँ, बाप करते करते बूढ़े हो गए, हो गए। उनका सीध नहीं रहा करी। हाँ, क्या साले उनका? तब तक साहब मेहनत शुद्ध, मेहनत के साथ। तीनों टाइम मेहनत शुद्ध। हम चौकीदारी। चौकीदारी। हाँ, तो बात ये है। बात ये है, तीनों के मिलाकर 90 साल हो गए हैं। पंखा बंद हो गया। देखो 90 साल से चौकीदारी कर रहे हो। पंखा बंद हो गया भैया, श्रृंगार घर का देखो जा चालू करो। तुम्हारे परिवार में 90 साल से चौकीदारी चली आ रही है। हाँ। लठिया साफा कहाँ है? लठिया साथ में रखती हूँ। रखती हूँ? अरे क्या लेडीज हो क्या? जी सर। चुप। साफे को साफे की तरीके से डालो, जैसे डाला जा। और क्या? साले मेहरे। ले लो राजा चमेली मोरी, ले लो राजा चमेली मोरी। ये राजा चमेली मेरी रोई गई साफा डाले हो? जैसे लड़का दुपट्टा डालते ऐसे तुम साफा डालते हो? ऐसा हमारी अम्मा डरती। अरे वो तो लेडीज है, इसी प्रकार डालेंगे रे चौकीदार। ऐसा हमारे दुल्हन ने डाला। हमने कह दिया लेडीज इसी प्रकार डालती हैं। ऐसा हमारे पापा डाला। ये सरकारी साफा है, तेरी और तेरा दुपट्टा नहीं जो ऐसे डाला जाता है। तो कैसे डाला हम जाए? एक बार बताएंगे साफा कैसे डाला जाता अरे है। साहब तुम यहाँ के दाएं बताई दो। हाँ हाँ, रोज हम खुद डाले लगे वहाँ कहाँ डाले लगे? साफा। अरे तो साफे का नाम लेटरवा रहा है। चलो हम तुम्हें डालकर बताते हैं। यहाँ के दाएं बताई दो। या काकी यारिया बाचो बोलो दौया, दूसरी की यारिया। क्यों मार रहे हो? हम इसे साफा डालने को बता रहे हो और ये साला थाने में अटहर गाना चालू कर दिया। क्यों रे अटहर क्यों गा रहे हो? हम कहीं अटारी हो रही पहरावन लाए। पहिराम नहीं नहीं नहीं। अरे एक बात बता रहे चौकीदारवा, क्या हम लोग तेरे साले लगते हैं जो पहनावन लाएंगे? जी सर। नहीं 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 त्रिपाठी नहीं। भंडारी। देखो चौकीदार, बहुत अच्छे घर के और गरीब लड़के तुम लगते हो। ये तो हम शकल से माम देते हैं। हाँ इतने अच्छे हो, इसलिए हमारी सलाह मानो। हाँ? तुम अंग्रेजी में बातें तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम। साहब सीखे थे। हाँ? अरे सीखना है किसी अधिकारी के बाद 10-20 मिनट रोज बैठो, महीने 2 महीने में कुछ सीख जाओगे। हाँ? और क्या, और जब सीख जाओगे हाँ। ना ही तो कोई अधिकारी तुम्हें डांटेगा, ना मारेगा और ना कुछ कहेगा। साहब बहुत मारू खाई थे हैं। सीख जाओ, नहीं मारे जाओगे। आप ही तो अधिकारी हो। क्यों नहीं? साहब तुम्हें बता दो, तुम्हारे 5 हो जाए। चलो ठीक। अब मान ठीक ठीक ठीक।
रहे हैं और कहाँ छू रहे हो? 3 शब्द याद करने हैं। 3 शब्द? हाँ। वो कौन कौन से? यस सर, जी सर और नो सर। बस बस यही 3 शब्द याद कर लो। कब कहना है ये भी बता देंगे। पागल हो गए, अंधे हो गए हो क्या? अरे देख तो लो, चौकीदार नहीं है। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? कब पूछा क्या हो रहा था? सर जय हिंद सर। कब पूछा क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आपका इंतजार। तो हमारा इंतजार हो रहा था। जी सर। हम पूछ रहे इस थाने में क्या हो रहा था? थाने की सफाई हो रही थी। सफाई? कौन है सफाई कर्मी? वो चौकीदार तो चौकीदार चौकीदारी करता है या सफाई कर्मी है? सफाई भी करवा लेते हैं। अच्छा, चौकीदार से जरा उसे बुलाओ। बुलाओ से बुलाओ। चौकीदार हो? नो सर। हमने कहा चौकीदार को बुलाओ। अरे सर, यही तो है अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? यस सर। अरे सर, बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है। फिर क्या मार खाना चाहता है? जी सर। यस शट अप। क्या समझा सर? तुम्हें कहा? किसने कहा था? ये राम भरोसे रोवत। क्या कहा था? ये कहने कोई बड़ा अधिकारी है या 3 शब्द कहना है। ये सर, जी सर, नो सर। और ये नहीं बतला कि नो सर। ये भी तो कहा था, पहले अधिकारी की बात को समझ लेना। बिना समझे कहे। आप बहुत बड़े हेडमास्टर बनाओ। जाओ। हम पूछ रहे इस थाने में क्या हो रहा था? कौन है साहब ऐसे बकचोदी हो? शट अप। बातचीत। इधर आओ, इधर। ये बातचीत में उछल कूद कैसा क्या? अरे साहब, बताओ। ये उछल कूद कैसा क्या मचा हुआ था? क्या भड़कावत हैं? कौन हल्का रहा है? ये गड़फट कल्पना ही त्रिपाठी। महाराज। ए त्रिपाठी शरण। हाँ बोलो, क्या हो रहा था? हाथ न जोड़ा। कौन है जो रहा है? राम भरोसे रोवत। राम भरोसे रावत। क्या रावत? क्या बात है? क्या है? हुड़कनाथ। हुड़कनाच? जी सर। ये हुड़कनाच क्या होता है? ऐसा मनोरंजन में आता है। मनोरंजन? जी सर। ये मनोरंजन करने की जगह है। मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? तवायब के कोठे। और ये क्या है? ये साहब थाना है। तो थाने को तवायब का कोठा बना दिया है। जी सर। शट अप। बदतमीज जाने के। क्यों? त्रिपाठी। जी सर। थाना के तुम लोगों को बदतमीज कहेंगे। थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सर, गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा नहीं गलती हो गई। थाने के अंदर मनोरंजन कर रहे हो। हल्के में तबाही मची हुई है। आए दिन चोरी डकैती राजी हुआ करती है। तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे। नहीं सर। हट। नहीं सर। इसे बोलो गेट पे। चल गेट पे चल। इसी प्रकार से बातें करेगा क्योंकि तुम लोगों ने इसे पढ़ाई पढ़ी। ओ साला कुछ बहरा भी। हल्के में तबाही मची हुई है। आए दिन चोरी डकैती राजनी हुआ करती है और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। यदि इसी तरह से तुम लोगों का माहौल रहा फिर जनता क्या करेगी? क्या करेगी? जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी। कीचड़? इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी। इस वर्दी से विश्वास हटा लेगी और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है। वर्दी हमारा कफन है। फिर भी हेलके में तबाही मचाने वाला डाकू सुल्तान सिंह। अरे सर, नाम मन लेना डाकू का। बहुत बड़ा डाकू है वो। बड़ा क्या हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है, वो छूट में ही तो गोली मार देता है। ओ ऐसी। जी। और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। जी सर। इतना खतरनाक डाकू और ये तुम लोगों की बुजदिली है। यदि इस तरह से पुलिस की ड्यूटी करोगे तो डाकू का बोलबाला हो जाएगा। जनता परेशान हो जाएगी और चंद दिन में जनपद सीतापुर कंगाल हो जाएगा। जी। राम भरोसे रावत। जी सर। त्रिपाठी डाकू सुल्तान सिंह, हाँ। जिसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर हाँ। पुलिस के पहुंचने की उसे खबर सुनाते हैं और और खबर पाकर वो मौके से फरार हो जाता है।
समय पे अभी तक सुल्तान सिंह कानून के हाथ नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। नहीं, रावत और त्रिपाठी जी सर। मेरी बात को गौर करके सुनो। कहिए सर। अरे सभी सिपाही अरे चलते ही और हो जाओ सभी सिपाही जल्द ही हो जाओ चल कर तुम अभी जंगल की चल कर तुम अभी और जंगल की जंगल की दीवार पुल पर पहरा जो झेलम नदी का पुल में सिर्फ मछले थे कभी अर्जुनपुर की पुलिया है